मोदी और अमित शाह क्या अपने सबसे बड़े ऑपरेशन को अब अंजाम देने वाले हैं? किसी भी वक्त संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान क्या होने वाला है? यह तमाम खबरें आपकी स्क्रीन पर है। जब मानसून सत्र आ ही रहा है तो फिर सवाल यह है कि आखिरकार कुछ दिन में ही तो फिर सरकार इतनी आनन फानन में, जल्दबाजी में संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाना चाहती है? इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार का लक्ष्य इस वक्त मोदी और अमित शाह का डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन बिल को पास कराना है किसी भी कीमत पर। महिला आरक्षण बिल के संशोधन के नाम पर सरकार एक बार फिर से वही बिल ला सकती है, वही बिल। और ऐसे में सवाल ये कि आखिरकार क्या पूरे नंबर इस वक्त सरकार के पास मोदी अमित शाह ने इकट्ठे कर लिए हैं? पूरे नंबर। बहुत जबरदस्त खबर है ये, क्योंकि ये खबर जो इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है वो आपके सामने है। डिलिमिटेशन बिल पास कराने के लिए, वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत है। और अगले महीने ही मॉनसून सत्र होने वाला है और उससे पहले एक विशेष सत्र को बुलाने की जरूरत आखिरकार क्यों आन पड़ी? विशेष सत्र का ऐलान कभी भी हो सकता है और जो जानकारी मिल रही है, क्योंकि मॉनसून सत्र जुलाई के दूसरे हफ्ते में कभी भी शुरू हो सकता है, यह भी जानकारी मिल रही है या तो मॉनसून सत्र जल्दी बुलाया जाएगा या फिर जुलाई के मतलब 15 तारीख के बाद एक बड़ा सत्र कभी भी बुलाया जा सकता है। करीब करीब 10 दिन पहले यह सत्र बुलाए जाने की खबरें, और यह इंडियन एक्सप्रेस की खबर देखिए आपके सामने है। इंडियन एक्सप्रेस ने खबर में क्या छापा है कि सरकार इस बात को लेकर पूरी तरह से तैयारी कर रही है कि इस बार उसके पास पूरे नंबर है, पूरे नंबर। मॉनसून सत्र पहले एक हफ्ते, मॉनसून सत्र उससे एक हफ्ते पहले विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। अगले हफ्ते इस सत्र में 6-7 तारीख के बाद यह सत्र बुलाने की चर्चाएं हो रही हैं। जादुई आंकड़ा, जादुई नंबर। करीब करीब 2 महीने पहले बिल पास नहीं हो पाया था। 20-22 सांसदों की संख्या कम पड़ गई थी। इसका जुगाड़ कैसे होगा? दरअसल इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से जो खबरें छपी हुई हैं वो खबरें आप देख सकते हैं। अभी 12 साल पूरे किए मोदी जी की सरकार ने, कई जश्न मनाए गए, तो बीजेपी के एक दिग्गज नेता ने बिना नाम लिए कहा कि भाई मेरा नाम मत छापिएगा। अखबार को एक इंटरव्यू दिया कि बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है, उसके पास पूरे नंबर हैं कि डिलिमिटेशन बिल यानी कि परिसीमन बिल वो पास करा लेगी। दूसरा, वन नेशन वन इलेक्शन हर लिहाज से सरकार चाहती है, बीजेपी चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन दूसरा सबसे बड़ा लक्ष्य मोदी अमित शाह का, मतलब सारे राज्यों की विधानसभा चुनाव और लोकसभा के चुनाव एक साथ हो जाए। आप कहेंगे कि भाई जब एक राज्य का चुनाव कई चरणों में करवाया जाता है तो फिर आखिरकार यह लक्ष्य कैसे पूरा किया जाएगा? खैर यह अलग विषय है, लेकिन सवाल तब भी नियत पर उठ रहे थे और आज भी कि परिसीमन बिल इसीलिए ताकि मोदी अमित शाह का जो सपना है सत्ता में बने रहने का, वो सपना कायम रहे। 2/3 का आंकड़ा चाहिए, 2/3 आंकड़ा नहीं है। अब अखबार में छपी खबरें इस बात की तस्दीक करती है कि आंकड़ा पूरी तरह से बीजेपी के पास आ चुका है। एनडीए का बहुमत का आंकड़ा 2/3 का पहुंच चुका है जिससे बिल पास करवाया जाए, जैसे कि 545 और 2/3 के हिसाब से 360। इस खबर में छपा हुआ है एनडीए के पास अभी संख्या बल के हिसाब से 293 है, 293। और 293 में अगर 20 टीएमसी के सांसद अगर आप जोड़ दें, इस खबर में बताया गया है 20 सांसद अगर जुड़ जाते हैं, और उद्धव ठाकरे की पार्टी भी तोड़ दी गई है, 6 सांसद 7 सांसद यहां। अब ऐसे में 9 में से 7 सांसद बागी, 319 का आंकड़ा हो जाता है अगर ये पूरे आंकड़े को जोड़ेंगे। लेकिन एक पेच यहां भी है। उद्धव ठाकरे ने एक दिन पहले जो रैली की थी उसमें पार्टी के नेताओं के साथ ये कहा था कि उन्होंने माफी मांगी, कहा कि मैंने गद्दारों को टिकट दिया, मैं इसके लिए माफी मांगता हूं, ये मेरी गलती है। उन्होंने जनता से माफी मांगते हुए ये कहा और बाकायदा ये कहा कि हम इन्हें बर्खास्त करने के लिए, इनकी सदस्यता छीनने के लिए अभियान चलाएंगे। लेकिन आप जानते हैं ओम बिरला जी की निष्ठा, मतलब 319 का आंकड़ा है। अब ऐसा लगता है एनडीए 319 का आंकड़ा भी क्रॉस कर चुका है। मोदी अमित शाह उस मिशन की तरफ बढ़ चुके हैं जहां पर आंकड़ा 360 का चाहिए। 319 का आंकड़ा लगभग तय है, दिखाई दे रहा है। अब 41 अगर मैं आपको याद दिला दूं तो डीएमके के पास हैं 22 सांसद, 22 सांसद डीएमके के पास। और ऐसी खबरें छप रही हैं, इस तरह की खबरें दिखाई दे रही हैं कि तमिलनाडु में हार के बाद डीएमके भी एनडीए के करीब आ रहा है। ऑपरेशन लोटस वहां भी चल रहा है कि भाई कुछ मुद्दों पर समर्थन दे देते हैं,
या फिर एब्सेंट हो जाते हैं। डीएमके में भी बंदर बाट चल रही है, बंटवारे की खबरें आ रही हैं। तो यानी टूट का खतरा वहां भी है। 22 अगर यहां भी जोड़ लें तो फिर भी 19 का आंकड़ा मोदी अमित शाह को चाहिए। 19 का आंकड़ा, तो क्या 19 का आंकड़ा भी लगभग यहां पूरा हो चुका है? अगर इस खबर पर यकीन करें, अगर परिसीमन बिल वाकई में सरकार लेकर आ रही है तो 37 समाजवादी पार्टी के हैं, तो क्या वो टूटने जा रहे हैं? टूटेंगे तो कौन तोड़ेगा, कैसे तोड़ेगा, यह सवाल अलग का विषय है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर के मुताबिक बीजेपी को पूरी तरह से यकीन है कि उसने आंकड़े जुटा लिए हैं। 2/3 बहुमत अपना जुटा लिया है परिसीमन बिल पास कराने के लिए, वन नेशन वन इलेक्शन पास कराने के लिए। अब महिला बिल आरक्षण के नाम पर इस तरह का दावा पहले भी किया गया था। अब याद करिए, कुछ रोज पहले हमने आपको खबर दिखाई थी चंद्रबाबू नायडू ने साफ तौर पर एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में जो बात मोदी अमित शाह ने नहीं कही, वही बात चंद्रबाबू नायडू ने कह दी कि भाई दक्षिण के राज्यों की मांग को कबूल कर लिया गया है और 50% बढ़ोतरी की बात सरकार ने मान ली है और अब परिसीमन बिल फिर से आ रहा है। अमित शाह ने संसद में क्या कहा था कि पिछली बार जब विशेष सत्र बुलाया गया था तब अमित शाह ने यही कहा था ना कि भाई डीएमके के सांसद जब विरोध कर रहे थे कि अगर आपके मन में कुछ डर है, शंका है, तो मुझे 1 घंटा दीजिए, मैं एक लाइन जोड़ कर लाता हूं। 50% सबके राज्यों में बढ़ेंगी सीटें, मतलब 50% सीटें अगर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या किसी भी उत्तर भारत राज्य में बढ़ती हैं तो दक्षिण भारत के राज्यों में भी बढ़ेंगी। तो क्या ये सब कुछ प्लान तैयार हो चुका है? इंडियन एक्सप्रेस ने जो खबर छापी है कि सरकार इसमें बदलाव कर सकती है, मतलब 50% सारे राज्यों की बढ़ेंगी और इसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है और इसीलिए डीएमके सपोर्ट कर सकती है। और वैसे भी ईडी सीबीआई आप जानते हैं, यानी कुल मिलाकर नंबर की जरूरत पड़ेगी महज 19। अब 19 सांसदों का क्या जुगाड़, व्यवस्था या फिर बंदोबस्त हो चुका है? कहने वाले कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी टूट सकती है, लेकिन इसके आसार कम है। लेकिन ये 19 सांसद कौन से हैं? शरद पवार की पार्टी, जेएमएम, क्या वाकई में हेमंत सोरेन की पार्टी के सांसद? उद्धव ठाकरे की पार्टी तो तोड़ दी गई। अब यहां पर आखिरकार नंबर कहां से जुटाने की तैयारी हो रही है, यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि परिसीमन बिल या विशेष सत्र इस खबर के मुताबिक अगर आ रहा है, विशेष सत्र बुलाने की पूरी तैयारी हो चुकी है, तो फिर इसका मतलब बहुत बड़ा खेल होगा। इंडिया गठबंधन की ताकत कम हो गई है, एनडीए यहां पर मजबूत दिखाई दे रहा है, लेकिन यह भी गजब की बात है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी 19 सांसदों की दरकार अभी भी मोदी और अमित शाह को अपने सबसे बड़े ऑपरेशन को पूरा करने के लिए है। यानी अब तोड़फोड़ और मचने वाली है, बड़ी तोड़फोड़ होगी और उस तोड़फोड़ में एक और पार्टी या 2 पार्टियों के खत्म होने के पूरे आसार हैं, क्योंकि विशेष सत्र बुलाने से पहले यह तोड़फोड़ करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्र में नंबर चाहिए होगा और नंबर गेम में मोदी और अमित शाह किसी भी हाल में अब पीछे नहीं रहना चाहते। 19 सांसद कहां से आएंगे? 19 सांसद। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस खबर के मायने क्या है? आखिरकार विशेष सत्र बुलाने की बात ना सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस की यह खबर, बल्कि चंद्रबाबू नायडू तक यह बात कह चुके हैं। इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत, बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।